हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, जो सिक्स्थ पार्ट था कि सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल में कंपोनेंट क्या आते, उसमें प्रोसेस क्या क्या थी और उसे टीएस और पीवी डायग्राम पे कैसे डिनोट करते थे। मैंने आपको बताया था वो साइकिल सबसे सिंपल साइकिल थी। उसमें हमने बिल्कुल जो स्टैंडर्ड था पॉइंट वो एज्यूम किए थे कि किस पॉइंट पे क्या कंडीशन होती है। जस्ट फॉर इनिशियल डिस्क्रिप्शन साइकिल थी एक तरह वो, कि थोड़ा थोड़ा आपको बताना था कि कैसे कैसे कोई वेपर रेफ्रिजरेटर या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर काम करता है। अब हमारी क्या आती है, देखो साइकिल भी वही है, जो कंपोनेंट काम कर रहे हैं वो भी वही हैं। बस हमारी जो अब हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि हमारी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि अब फर्स्ट क्या आता है, सबसे पहले हमने टीएस डायग्राम पढ़ा था उस वीडियो में। उसके बाद हमने सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ी थी। और उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, जो कि ये था, हमने देखा, आपने देखा होगा लास्ट में ये पढ़ा था सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो इससे पहला पार्ट था, पार्ट नंबर 6 यूनिट 2, ये पढ़ा था। और हम इसमें सीओपी कैसे निकालें उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये पढ़ा था हमने कि सीओपी में वैल्यू क्या क्या लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, ड्राई सैचुरेटेड। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, साइकिल वही है बस, अब हमारी कंडीशन क्या है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के बाद हमारी जो सिचुएशन कंडीशन मैंने आपको बताया था, इसमें यदि टीएस और पीवी डायग्राम बनाना है तो हमें प्रोसेस भी पता होनी चाहिए और उस प्रोसेस में कंडीशन क्या है, वो ड्राई है, सुपर हीटेड है, लिक्विड है या सब कूल्ड लिक्विड है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के बाद हमारी कंडीशन क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है। ड्राई सैचुरेटेड का मतलब क्या है, 100% ड्राई है। ड्राई सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वर्ड यही शो करता है कि 100% क्या है, ड्राई है। तो बिल्कुल सेम वही है। ये लेआउट डायग्राम में तो 1 से 2 क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, 2 से 3 कंडेंसर लगा हुआ है, 3 से 4 एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ है, 4 से 1 फिर इवोपरेटर लगा हुआ है। कंपोनेंट भी बिल्कुल सेम है, वर्किंग भी आपको बिल्कुल सेम है। लास्ट मैंने बताया कंप्रेशन का काम क्या होता है, कंप्रेसर का कंप्रेशन करना, कंडेंसर का काम क्या होता है, कूलिंग करना, और ये लेटेंट हीट लॉस करता है। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या करना होता है, एक्सपेंशन करना यानी प्रेशर घटाना और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना। इवोपरेटर क्या काम करता है, इवोपरेटर वो, मैंने इसे आपको सिंपल एग्जांपल ही बताया था कि हमारे फ्रीजर में जो फ्रीजर सेक्शन होता है फ्रीज में, उसको क्या बोलते हैं, इवोपरेटर। इवोपरेटर का काम करता है, इसका मतलब हीट ऐड करना। अब हमने कहा कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के बाद क्या पॉइंट है, 2। इसका मतलब 2 पॉइंट पे हमारी क्या है, अब हमने कंडीशन दी इस बार अपने आप ही, ड्राई सैचुरेटेड वेपर है। हमारी पॉइंट 2 पे क्या है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के बाद क्या है हमारी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन समझनी। उसके बाद तो बिल्कुल सेम वही डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है। देखो ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद क्या है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर्स हैं। तो कंप्रेशन कहाँ है, वो कंप्रेशन ख़त्म कहाँ हो रहा है, बाद कहाँ है, 2 पॉइंट क्या है, आफ्टर कंप्रेशन है। तो हमें जो 2 पॉइंट है वो कहाँ पे रखना है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर यानी 100% वेपर लाइन के ऊपर रखना है। ड्राई सैचुरेटेड वेपर के ऊपर रखना है, मतलब जहाँ पे 100% वेपर्स हो वहाँ पे रखना है। अब देखो ये 2 पॉइंट, अब हमें कंडीशन क्या पता है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, हमें 1 की कंडीशन नहीं पता, हमें 2 की कंडीशन पता है। तो 2 की कंडीशन सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 से 3 है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, 3 से 4 है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है, और 4 से 1 है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है या हीट एडिशन है। अब हम इनको, हमें क्या पता है, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड वेपर्स हैं, हमें ये पता है कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी 2 पॉइंट पे हमारी कंडीशन में फाइनल पता है क्या होगी, कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर होंगे यानी 100% वेपर्स होंगे। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, 100% वेपर लाइन के ऊपर होगा, यानी सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर होगा। अब हमने पीएस डायग्राम बनाया, ठीक है। पीएस डायग्राम में क्या किया, पीएस डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, पीवी, एक्स वाई एक्सिस पे पीवी लिया, वाई एक्सिस पे पी लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने एच लिया, वो पीएच डायग्राम बनाना, सॉरी। अब
हमें कंडीशन क्या है, 2 पॉइंट की कंडीशन पता है, सीधा हम पहले मार्क 2 पॉइंट करेंगे। 2 पॉइंट क्या है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर्स यानी 100% वेपर लाइन के ऊपर होगा ये। तो हमने क्या 2 पॉइंट क्या बना दिया, देखो 100% वेपर लाइन के ऊपर बना दिया है, 2 पॉइंट है जो। इसके बाद हमारी प्रोसेस क्या है, 2 से 3 हमारी क्या प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हीट रिजेक्शन होगी। तो ये कांस्टेंट प्रेशर रही, देखो लाइन यहाँ से यहाँ तक 3 तक। और सब पुराना ही प्रोसेस है जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। 3 से 4 फिर क्या है, आइसो एंथैल्पी एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन डिवाइस। फिर आइसो एंथैल्पी एक्सपेंशन है, यानी एंथैल्पी हमारी एक्स एक्सिस पे ही है। एंथैल्पी देखो हमारी क्या है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो क्या होगी, एक वर्टिकल लाइन आएगी 3 से 4। फिर 4 से 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस इन इवोपरेटर। अब 4 से 1 क्या है, कूलिंग प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब हमें 1 पॉइंट नहीं पता है कहाँ होगा। तो यदि हमने ये माना है कि कंप्रेसर के बाद हमारे जो वेपर्स हो जाएंगे ना, 2 पॉइंट में जो कंप्रेसर है उसके बाद हमारे वेपर ड्राई सैचुरेटेड वेपर होंगे। इसका मतलब कंप्रेसर मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या काम करता है, प्रेशर बढ़ाता है और साथ साथ हमारी हीटिंग के वैल्यू भी बढ़ाता है, हमारी वेपर को हीट भी करता है, नहीं टेम्परेचर भी बढ़ा देता है। तो यदि हमारी वेपर कंप्रेशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड वेपर है तो कंप्रेशन से पहले क्या होंगी, वो लिक्विड प्लस वेपर होंगी। इसका मतलब क्या होगा, उसमें हीटिंग क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और उसमें लिक्विड भी होगा कुछ और वेपर भी होंगी। तो वो इसका मतलब ये 1 पॉइंट कहाँ आएगा, हमारा लिक्विड प्लस वेपर रीजन में आएगा। इसलिए हमने 1 पॉइंट कहाँ पे लिया है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में लिया है। और 4 से 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या शो करिए, कांस्टेंट प्रेशर इन इवोपरेटर। बस सिंपल हमें ध्यान रखना है हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये देखिए ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। तो ड्राई सैचुरेटेड आफ्टर कंप्रेशन रखना है। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर हमने लिख लिया आफ्टर कंप्रेशन 2 पॉइंट पे हो गया। ये शो क्या कर रहा है कि आफ्टर कंप्रेशन क्या है, हमारी ड्राई सैचुरेटेड वेपर है। और सब प्रोसेस वही रहेगी, बस 1 पॉइंट हमें और थोड़ी दिक्कत होगी मार्क करने में। वो कैसे मार्क कर लेंगे, यदि हमें पता है कि कंप्रेशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड वेपर्स है तो उससे पहले तो वेट ही होंगी वो वेपर्स, यानी लिक्विड प्लस वेपर रीजन में ही होगा। इसका मतलब सुपर हीटेड उससे पहले ड्राई सैचुरेटेड वेपर तो हो ही नहीं सकती। यदि कंप्रेशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड वेपर हुई है, 100% वेपर बनी है, तो उससे पहले तो उसका मतलब लिक्विड प्लस वेपर ही होंगी, तभी तो हीट ऐड होके वो 100% वेपर बनी है। तो क्या होगा, इसका मतलब 1 पॉइंट कहाँ आएगा, हमारा लिक्विड प्लस वेपराइजर में आएगा। अब ये यहाँ तक नहीं जाएगा जो हमने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था, ये केवल लिक्विड प्लस वेपराइजर में रहेगा। अब बिल्कुल सेम यही डायग्राम हमें किस पे बनाना है, टीएस पे, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट पे हमें पता है 100% वेपर है, तो 100% वेपर लाइन के ऊपर होगा। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टीएस डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, मैंने आपको बताया था टीएस डायग्राम, उसको देख लीजिएगा, वो यूनिट 2 पार्ट नंबर 5 में है। अब आइसेंथैलिक प्रोसेस 3 से 4, उसको कैसे डिनोट करेंगे, टीएस डायग्राम पे ऐसे करते हैं। और 4 से 1, अब हमें पता है 1 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट कहाँ है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में। और मैंने इसका आपको रीज़न भी बता दें यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 2 पॉइंट ही क्या है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, यानी 100% वेपर है। तो इससे पहले जो इनलेट होगा कंप्रेसर का, वो कुछ कम पे ही होगा, मतलब उसमें टेम्परेचर क्या होगा और हीटिंग कैपेसिटी का उसकी कमी होगी। इसका मतलब क्या होगा, वो लिक्विड प्लस वेपर होगा। अब वो हीट होके क्या बना होगा, हमारा वेपर 100%। तो इसलिए इसका मतलब टीएस डायग्राम पे भी कंडीशन सेम ही रहती है। तो यदि ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन में है 1 पॉइंट, तो यहाँ भी 1 पॉइंट कहाँ होगा, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में होगा। और 4 से 1 हम क्या करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टली इसको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये मैंने आपको लास्ट भी बता रखा है। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, सीओपी फाइंड करनी है। और सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी होती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। वही सिंपल एक फॉर्मूला है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो कहाँ हो गया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यहाँ पे लगा होता है हमारा इवोपरेटर में। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा यानी H1 माइनस H4, और वर्क डन किसको दे रहे हैं हम, कंप्रेसर को, यानी H2 माइनस H1। अब देखिए हमने यही रखा है यहाँ पे जो का, तो H1 माइनस H4 और H2 माइनस H1। बस मैंने आपको बताया था इसमें क्या चाहिए, हमें बस वैल्यू रखनी है। डेरिवेशन सबके सेम होंगे, कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस का फॉर्मूला सबका सेम होगा, बस सबकी वैल्यू बदल जाएंगी। कुछ वैल्यू हमारी कंडीशन पे डिपेंड करती हैं कि उस समय हमारी वेपर वेट है, लिक्विड प्लस वेपर है, या सुपर हीटेड वेपर है, या ड्राई 100% वेपर है, या हमारी
100% लिक्विड है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी एंथैल्पी की वैल्यू। तो इसलिए हमें केवल एंथैल्पी की वैल्यू लेनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड वेपर है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन में लेंगे। तो H1 की वैल्यू क्या होगी, H1 कहाँ है, पहले तो हमें पॉइंट ये पता होना चाहिए। H1 पॉइंट ये देखिए कहाँ पे, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में है। जब पॉइंट लिक्विड प्लस वेपर रीजन में होता है तो हम क्या लिखते हैं, लिक्विड की एंथैल्पी हम क्या लिखते हैं, HF1, यानी पॉइंट नंबर 1 पे ही लिक्विड की एंथैल्पी और प्लस X इंटू HFG। X मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, कितनी परसेंट वो ड्राई है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था, स्टीम टेबल पढ़ाई थी, इंटू HFG। HFG मतलब कितनी हमारी लिक्विड या गैस है उसके अंदर। तो सिंपल अब इस डायग्राम से देखते हैं। HF1 मतलब हमारी यहाँ तक की वैल्यू, जहाँ पे मैंने पेन रखा है, प्लस हमने क्या करा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके और 1 तक की HFG, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से लिक्विड प्लस वेपर रीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी लिक्विड प्लस गैस दोनों फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक HFG की वैल्यू और कितने परसेंट है उसके HFG, यानी X ये शो करता है कि यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यानी 0.5 इंटू HFG, यदि 50% X की वैल्यू है तो हमारी H1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, HF1 प्लस HFG1, 1 पॉइंट पे ही HFG की वैल्यू पर, और हम मल्टीप्लाई किससे करते, X, जितनी परसेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन है। H2 कैंसल पे, H2 हमें पता है डायरेक्ट पॉइंट किस पे है, इस बार ये देखिए सीधा ही पॉइंट किस पे है, तो इस डेरिवेशन में डायरेक्ट 100% वेपर लाइन के ऊपर है। जब पॉइंट 100% वेपर लाइन के ऊपर होता है तो डायरेक्ट हम किसकी वैल्यू देख लेते हैं, HG की, उस पॉइंट पे HG की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब H2 पे HG की वैल्यू देख ले, यानी HG2। तो ये सीधी टेबल से वैल्यू देख लेंगे। और क्या आएगा, हमें किसकी एंथैल्पी चाहिए, हमें H4 की, एक इसमें H1, H2 और H4 ही चाहिए। अब H4 की वैल्यू निकाल लिया। H4 जैसे पिछले डेरिवेशन में क्या था, H4 H3 के बराबर था, क्योंकि हमारी प्रोसेस क्या है, आइसो एंथैल्पिक है। ये देखिए 3 और 4 एक वर्टिकल लाइन के ऊपर है और नीचे क्या है, एंथैल्पी है। तो H3 और H4 की वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही है वर्टिकल लाइन और नीचे क्या है, एंथैल्पी है H की वैल्यू। तो H3 इज इक्वल टू H4, या हम कहें H4 इज इक्वल टू H3। अब H3 पे देखो, H3 पे क्या है, 100% क्या है, लिक्विड लाइन है वाली, तो 100% लिक्विड है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम, लिक्विड वाले, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, यानी HF3 की वैल्यू देगा सीधी टेबल से, लिक्विड की वैल्यू देख ले सीधी 100%, क्योंकि लाइन किसके ऊपर है, पॉइंट 100% लिक्विड के ऊपर ही है, 100% लिक्विड लाइन के ऊपर। तो सीधी H4 इज इक्वल टू H3 और इज इक्वल टू डायरेक्ट किसके बराबर होगी, HF3 के बराबर होगी। बस ये सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ये हमारा किसके लिए डेरिवेशन हो जाएगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन।